नमस्कार। अक्सर हफ्ते के दिनों की अंग्रेजी स्पेलिंग याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है ना? तो आज हम कुछ ऐसी आसान और मजेदार तरकीबें सीखने वाले हैं जिनसे ये स्पेलिंग्स हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कई लोगों के लिए अंग्रेजी में दिनों के नाम की स्पेलिंग याद रखना एक चुनौती बन जाती है और खासकर वेडनेसडे जैसे शब्दों की तो बात ही अलग है। पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इसी मुश्किल को एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? हम हफ्ते के हर दिन को एक एक करके देखेंगे और हर एक के लिए एक ऐसी अनोखी ट्रिक खोजेंगे जिससे स्पेलिंग को रटना ना पड़े बल्कि वो खुद ब खुद याद रह जाए। तो चलिए हफ्ते की शुरुआत करते हैं, पहले दिन से, यानी मंडे। देखते हैं इसे याद रखने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है। देखिए, मंडे की स्पेलिंग को समझना ना बहुत ही आसान है। बस इसे दो हिस्सों में तोड़कर देखना है। पहला हिस्सा है मन और दूसरा है डे। दोनों को मिला दें तो बन गया मंडे। और इसका उच्चारण तो हम सब जानते ही हैं, मंडे। और पता है, इसे याद रखने की ट्रिक तो और भी ज्यादा आसान है। मौन का साउंड हमारे हिंदी शब्द मन से कितना मिलता जुलता है ना? तो बस इतना याद रखना है कि हफ्ते की शुरुआत तो भई पूरे मन लगाकर करनी है। देखा कितना आसान था ये। चलिए इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं अगले दिन पर, यानी ट्यूसडे। इसकी स्पेलिंग को भी डिकोड करते हैं। अच्छा, तो ट्यूसडे की स्पेलिंग भी दो भागों से मिलकर बनी है। पहला हिस्सा है ट्यूज और दूसरा जाहिर है डे, और हम इसे बोलते हैं ट्यूसडे। इसमें बस पहले हिस्से ट्यूज पर ध्यान देना है। अगर ये चार अक्षर याद रह गए ना, तो फिर आगे डे जोड़कर पूरी स्पेलिंग बनाना तो बच्चों का खेल है। ओके, अब आते हैं उस दिन पर जिसकी स्पेलिंग अक्सर सबको सबसे ज्यादा परेशान करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं वेडनेसडे की। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी स्पेलिंग को याद करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। हम इसे 3 छोटे-छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देंगे। देखिए, पहला है वेड, दूसरा है नेस और तीसरा डे। तो पूरी स्पेलिंग क्या बनी? WEDNESDAY। अब दिलचस्प बात यह है कि हम इसे बोलते तो वेडनेसडे हैं, जिसमें डी और नेस का साउंड लगभग गायब ही हो जाता है। लेकिन स्पेलिंग याद रखने के लिए इसे तोड़ना ही सबसे अच्छा तरीका है। तो इसको मन में या जोर से कुछ बार दोहरा कर देखें। वेड, नेस, डे, वेडनेसडे। देखिए, इस तरह से ये मुश्किल स्पेलिंग भी काफी आसान लगने लगती है ना? चलो भाई, वेडनेसडे को तो हमने सुलझा लिया। अब बारी है थर्सडे की। चलिए इसकी स्पेलिंग पर भी एक नजर डालते हैं। इसे भी हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला हिस्सा है थर्ड्स और दूसरा है डे, और इसका उच्चारण होता है थर्सडे। यहाँ पर जो थर्स का साउंड है ना, बस उसे पकड़ना है। अगर THURS याद रहा तो स्पेलिंग कभी गलत हो ही नहीं सकती। और अब बारी है हफ्ते के उस दिन की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, फ्राइडे। अरे वाह, इसकी ट्रिक तो सबको जरूर पसंद आने वाली है। फ्राइडे की स्पेलिंग भी एकदम सीधी है, फ्रे और डे। लेकिन इसे याद रखने की जो ट्रिक है ना, वो शायद अब तक की सबसे मजेदार है। इसे याद रखना तो बेहद ही आसान है। फ्राई को याद रखिए फ्राई से, जैसे फ्रेंच फ्राइज या आलू फ्राई। है ना मजेदार? जब भी फ्राइडे की स्पेलिंग सोचनी हो तो बस किसी भी पसंदीदा फ्राई के बारे में सोच लेना है। तो फ्राइडे के बाद आता है वीकेंड का पहला दिन, यानी सैटरडे। चलिए देखते हैं कि इसकी स्पेलिंग में क्या खास है। सैटरडे की स्पेलिंग को भी तोड़कर ही समझते हैं। पहला हिस्सा है सैटर और दूसरा हमेशा की तरह डे, और इसका उच्चारण है सैटरडे। इसमें बस पहले हिस्से सैटर पर फोकस करना है। अगर ये 5 अक्षर SATUR याद हो गए तो समझो स्पेलिंग पूरी हो गई। और अब हम आ गए हैं हफ्ते के आखिरी और शायद सबसे आसान दिन पर, संडे। अरे, इसकी स्पेलिंग तो शायद सबसे ही आसान है। इसमें बस 2 शब्द हैं, सन और डे, और दोनों मिलकर बनता है संडे। और इसकी ट्रिक तो क्या कहें, बहुत ही सीधी है। सन का मतलब होता है सूरज, तो संडे का मतलब हुआ सूरज का दिन। बस सन और डे को जोड़ देना है, बस। तो ये थी हफ्ते के 7 दिनों की स्पेलिंग याद करने की आसान सी ट्रिक्स। चलिए एक बार फटाफट से इन सभी को दोहरा लेते हैं, एक फाइनल रिकैप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, हमने हर दिन को एक आसान हिस्से में तोड़ा है। मंडे के लिए मन,
फ्राइडे के लिए फ्राई, संडे के लिए सन और हाँ, वेडनेसडे जैसे मुश्किल शब्द के लिए वेडनेसडे का 3 हिस्सों वाला फॉर्मूला। इन ट्रिक्स से स्पेलिंग याद रखना कितना ज़्यादा आसान हो गया है ना?